मैनिफेस्टो में ये बात समाजवादियों ने रखी थी कि आउटसोर्स पर नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान दी हुई व्यवस्था का भी उल्लंघन हो रहा है। जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में कई बातें साफ की हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर उन्होंने साफ किया है कि 15 जून को दिल्ली में जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, उसमें जो निर्णय ममता बनर्जी लेंगी, समाजवादी पार्टी उसी निर्णय के साथ है। वहीं उन्होंने बुलडोजर को लेकर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा कि इनको संविदा नहीं रोकेगा, जिस घर पर बुलडोजर चलाया गया है, पहले नगर निगम के टैक्स लिए जाते थे। बुलडोजर के कारण देश दुनिया में बदनाम हो रहा है। जिसका भी घर चाहोगे बुलडोजर से गिरा दोगे। कितने लोगों के पास कागज है, जरा मैं बताओ। अयोध्या में भी राजा होंगे, उनसे पूछो क्या उनके महल के कागज हैं। बड़े बड़े राजाओं के महल के कागज नहीं हैं। वहीं उन्होंने CHC और PSC के निरीक्षण को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह सब बाकायदा प्लानिंग और पूरी तरीके से किया गया था। इसके बावजूद PHC एवं CSC पर क्यों खाली पड़ी है। वहीं उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी देने का विरोध किया और कहा कि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है और जो अधिकार मिलते हैं उसको भी छीन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 10 लाख नौकरियां देने की जो घोषणा हुई थी, उस पर चुटकी लेते हुए कहा कि 10 लाख नौकरियां पूरे देश के लिए या यूपी के लिए है। मैनिफेस्टो में ये बात समाजवादियों ने रखी थी कि आउटसोर्स पर नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संविधान दी हुई व्यवस्था का भी उल्लंघन हो रहा है। जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मैंने तस्वीर देखी थी कि मुख्यमंत्री जी यहीं पर किसी CSC या PSC का औचक निरीक्षक कर रहे थे। वो औचक निरीक्षक नहीं था, वो पूरा प्लान्ड था, पहले से तैयारी किया हुआ निरीक्षण था। अगर तैयारी की गई है तो फिर और PSC CSC क्यों खाली पड़ी हैं, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी। और ये बड़ा संकट है। आप बताइए, दुनिया में हमारे देश का कितना नाम बदनाम हो गया। आप बुलडोजर किसी पे चला देंगे, किसी पर भी आप शुरू कर देंगे बुलडोजर, किसी का घर गिरा देंगे। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ, इस अयोध्या में भी राजा होंगे, उनसे पूछो आपके पास अपने महल के कागज हैं कि नहीं है। बड़े बड़े राजाओं पे अपने महल के कागज नहीं हैं, बड़े बड़ी जगह पर नक्शा पास नहीं है चीज़ों के, गांव में बने घरों के नक्शे नहीं पास हैं। कहीं बुलडोजर चला देंगी ये सरकार, तो बुलडोजर रुकेगा और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र उनके पास भेज देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। ये जो 10 लाख की बात हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी सरकार बनने पर हम लोगों ने वादा किया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको भरा जाएगा। वो अकेले 10 लाख से ज़्यादा पद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख हैं कि पूरे देश के नौजवानों के लिए हैं।